सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है अनमोल रत्न। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य। इस कहानी में स्व जागरूकता, परिश्रम और आत्मविश्वास की भावना को विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें स्व जागरूकता, परिश्रम यानी मेहनत करना और आत्मविश्वास की भावना को किस प्रकार से विकसित करना चाहिए, इसके लिए हमें प्रेरित किया गया है। बलराम के पिता एक किसान थे। जब तक वे जीवित रहे, बलराम कोई काम नहीं करता था। उनके देहांत के बाद खेती करने का भार बलराम के कंधों पर आ गया। तो बलराम के जो पिताजी हैं बच्चों, वो क्या है? किसान है। अब जब तक उसके पिताजी जीवित थे तो बलराम कुछ भी काम नहीं करता था। अब उनके देहांत के बाद खेती करने का भार जो है वो अब किसके ऊपर आ गया है? बलराम के कंधों पर आ गया है। किंतु खेती के काम में उसका मन नहीं लगता था। इससे उनके खेत में पैदावार घटने लगी। धीरे धीरे बलराम के परिवार के लिए गुजारा करना कठिन हो गया। इससे वह परेशान रहने लगा। अब बलराम जो है, उसका खेती के कामों में मन नहीं लगता था। तो इस वजह से धीरे धीरे उनकी जो खेती की पैदावार है, जो खेती है, वो कम होने लगी थी। और धीरे धीरे बलराम के परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ज्यादा कठिन हो गया था, क्योंकि खेती के उससे उन्हें पैसे मिलते थे। अब खेती कम हो गई है तो इस वजह से उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए गुजारा करना कठिन हो रहा है। तो इस वजह से जो बलराम है वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक दिन बलराम के गांव में एक साधु महाराज ने आकर अपना आसन जमाया। बलराम को जब पता चला तो वह उनके पास गया। साधु महाराज जी को प्रणाम करके वह बैठ गया। महाराज जी ने उससे पूछा, कहो वत्स, कैसे आए हो? तो एक दिन बलराम के गांव में एक साधु महाराज आकर अपना आसन जमा लेते हैं। तो बलराम को जब पता चलता है तो वो साधु महाराज के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और वहीं पर बैठ जाता है। तो महाराज जी उससे पूछते हैं कि बताओ वत्स, कैसे आना हुआ? बलराम ने बताया, महाराज मैं गरीब हूँ, किसान हूँ, मेरे खेत सूख गए हैं, आप कृपा करके मुझे धनवान बना दीजिए। तो बलराम क्या कहता है कि महाराज मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मेरे जो खेत है वो भी अब सूख गए हैं। तो आप मुझे कृपा करके, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे क्या बना दीजिए? धनवान बना दीजिए, धनी बना दीजिए। महाराज जी ने कहा, तुम्हारे पास तो अनमोल रत्न है, फिर भी तुम क्यों परेशान हो? बलराम ने हैरान होकर पूछा, मेरे पास रत्न? यह क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पास अनमोल रत्न है। महाराज, मेरे पास ऐसा कौन सा रत्न है जिसका मुझे ही पता नहीं है? बलराम ने हैरानी से कहा। तो महाराज उसे अभी भी यही कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत अनमोल रत्न है। तो ये सुनकर वो अभी भी यही सोचता है कि मेरे पास ऐसा कौन सा रत्न है जो मुझे पता ही नहीं है। महाराज जी ने पूछा, पहले यह बताओ कि तुम मुझे अपने रत्न बेचने के लिए तैयार हो? बलराम झट से बोला, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। तो महाराज से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास जो अनमोल रत्न है तो मुझे बेचने के लिए तैयार हो? तो बलराम झट से तैयार हो जाता है और कहता है, जी हाँ। महाराज जी बोले, मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ। तो महाराज उससे क्या मांगते हैं? उसकी आंख मांगते हैं। कहते हैं, मुझे तुम्हारी ये आंख चाहिए, इसके बदले में तुम्हें 10,000 दे सकता हूँ। बलराम ने कहा, यदि मैं एक आंख बेच दूंगा तो मैं काना कहलाऊंगा ना? नहीं, मैं अपनी आंख नहीं बेच सकता। महाराज जी फिर बोले, ठीक है, तुम मुझे अपना एक हाथ ही दे दो, बदले में मुझसे 20,000 रुपए ले लो। तो बलराम जो है वो आंख बेचने के लिए मना कर देता है। कहता है, अगर मैं एक आंख बेच दूंगा तो मैं काना कहलाऊंगा और मैं अपनी आंख नहीं बेच सकता। फिर महाराज कहते हैं, ठीक है, तो तुम मुझे अपना एक हाथ दे दो, बदले में मुझसे 20,000 रुपए ले लो। बलराम बोला, इससे तो मैं लूला हो जाऊंगा, नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दे सकता। महाराज जी ने फिर कहा, चलो तुम मुझे अपना एक पैर ही दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो अब जो बलराम है वो हाथ देने से भी मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, ऐसे तो मैं लूला हो जाऊंगा। फिर महाराज कहते हैं, चलो ठीक है, तो तुम मुझे एक पैर दे दो, तो इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। फिर बलराम घबराकर बोला, एक पैर के बिना तो मैं लंगड़ा हो जाऊंगा,
मैं अपना पैर नहीं दे सकता। महाराज जी ने कहा, तुम्हारे पास 2 आंखें, 2 हाथ तथा 2 पैर हैं। तुम इनमें से एक एक भी बेचने को तैयार नहीं हो, ऐसा क्यों? तो बलराम घबराकर कहता है कि नहीं, अगर मैं पैर दे दूंगा तो मैं लंगड़ा हो जाऊंगा, तो मैं अपने पैर नहीं दे सकता। फिर महाराज उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे एक भी देने के तैयार नहीं हो, तो ऐसा क्यों? तो बलराम ने झल्लाते हुए कहा, ये अंग तो मेरे अनमोल रत्न हैं, इन्हें किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे मूर्ख, मैं भी तो यही कह रहा था। यही तो वे रत्न हैं जिनसे तू आज तक अनजान था। इनकी शक्ति को पहचान और परिश्रम करना सीख। तो महाराज बलराम की बात सुनकर क्या कहते हैं कि मैं भी तो यही कह रहा था कि तेरे पास अनमोल रत्न है जिनसे तू आज तक अनजान था, जिसे तुझे पता नहीं था। तो इसकी शक्ति को पहचान और मेहनत कर, फिर देख तेरे दुख किस प्रकार से दूर हो जाएंगे। महाराज जी की बातों से बलराम की आंखें खुल गई। वह साधु महात्मा जी को प्रणाम करके अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद बलराम ने अपने खेतों में खूब परिश्रम करना आरंभ कर दिया। उसके खेत में भरपूर फसल हुई। अब वह गरीब नहीं रहा। इसलिए बच्चों, दुनिया के हर जीव जंतु को अपना पेट भरने के लिए भी स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। जीवन में इंसान जितना परिश्रम करता है वह उतना ही सफलता को प्राप्त करता है। तो बलराम जो है वो गुरु जी की बात अच्छे से समझ जाता है और फिर वो घर जाता है और फिर अच्छे से मेहनत करता है, खेती करता है। फिर उस दिन के बाद से उसका जो खेत है वो फसल उसमें भरपूर फसल होने लगती है। अब वह गरीब नहीं रहता। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे जीव हो या जंतु हो या फिर कोई इंसान हो, सभी को क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बिना मेहनत के आप कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इंसान जितनी परिश्रम करता है, जितनी मेहनत करता है, उसे उतनी ही सफलता प्राप्त होती है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।